ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਬੇਸਿਕ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕੋਰਸ ਦਾ 8th ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀ ਵਿਦ ਜੀਐਸਟੀ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ 2 ਲੈਕਚਰ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸਿੰਪਲ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਲੈਕਚਰ, ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਲ ਆਫ ਡੈਬਿਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ। ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਲੈਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀ ਵਿਦ ਜੀਐਸਟੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਔਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਔਨ ਵਿਚ GST ਇਜ਼ ਨੋਟ ਚਾਰਜ। ਦੇਖੋ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਈ ਥਿੰਕ 6 ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। GST ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ 7th ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸੋ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਫਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ 2 ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਲਾਸਟ 2 ਲੈਕਚਰ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ GST ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਟੂ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਿਵਰ ਹੈ। ਸਭ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਪਿਆ, ਬਟ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ GST ਨਹੀਂ ਚਾਰਜ ਹੋਣਾ ਬੇਟਾ। ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ GST ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਜਿਸ ਸੈਲਰੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ GST ਨਹੀਂ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਵੀ, ਆਪਾਂ 6 ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਵੇਜਿਸ ਸੈਲਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਵਟ ਗੋਜ਼ ਆਊਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਹੋਗੀ ਬੇਟਾ ਵੇਜਿਸ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕੈਸ਼। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਬੇਟਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਵਾਟਰ ਬਿੱਲ। ਵੰਸ ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੇਟਾ GST ਲੈਕਚਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਵਾਟਰ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇਡ, ਇੰਟਰਸਟ ਰਿਸੀਵਡ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ GST ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਡਿਸਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ 6th ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬੇਟਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਵਾਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਚਾਰਜਿਸ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨੋਮੀਨਲ ਆਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਆਰ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਰੀਅਲ ਵਟ ਗੋਜ਼ ਆਊਟ। ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਹੋਗੀ ਬੇਟਾ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बेटा आगे चल रहा है इंटरेस्ट पेड। वंस अगेन इंटरेस्ट बेटा खर्चा अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट वट गोज आउट क्रेडिट। तो बेटा एंट्री होगी थोड़ी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बेटा नैक्सट चलता है इंटरेस्ट रिसीव ते। बेटा थोड़ा इंटरेस्ट रिसीवड हो रहा है, कैश थोड़े को लै रहा है आ रहा है, दैन बेटा वट कम्स इन अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट डेबिट आल इनकम आर क्रेडिट अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट। ठीक है बेटा, तो एंट्री की होगी बेटा थोड़ी कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरस्ट। बेटा तुम बैंक में डिपोजिट करवाने हो पैसा, कोई भी थोड़ा GST नहीं चार्ज होता, चाहे तुम बैंक में पैसा जमा करवाओ चाहे बैंक में पैसा तुम विड्रॉ करवाओ। तो बेटा पैसा बैंक में अपनी डिपोजिट करवाने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। बेटा ये रिसीवर है। ठीक है, कैश अकाउंट वट गोज अकाउंट अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट बेटा। ठीक है, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। बेटा बैंक अकाउंट थोड़ा रिसीवर है अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट एंड टू कैश थोड़े को जा रहा है बेटा वट गोज आउट अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट। तो एंट्री होगी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। बेटा वंस अगेन कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, कैश थोड़े को आ रहा है, तुम बैंक चो कैश विड्रॉ करवा रहे हो तो बेटा कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। थोड़े को आ रहा है वट कम्स इन अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट बेटा। ठीक है जी, टू बैंक उरे क्रेडिट क्यों होया बेटा, क्योंकि गिवर है अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो एंट्री होगी बेटा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगे आ जाओ बेटा चेक डिपोजिट इन टू बैंक। वंस अगेन बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, थोड़े को बैंक में पैसा जा रहा है, बैंक रिसीवर है, कैश थोड़े को जा रहा है। चैक इशू फॉर द परचेज, तुसी कोई चीज़ बेटा खरीदी, तुसी उस परसन नू चैक इशू कर रहे हो। ठीक है, तो जिस परसन नू चैक इशू कर रहे हो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट क्योंकि रिसीवर है टू बैंक, मतलब पैसा थोड़े को जा रहा है बट कैश नहीं जा रहा है, चैक जा रहा है, बैंक में पैसा रिड्यूस होएगा, डैट्स वाई तुसी टू बैंक कर दोगे बेटा। बेटा कन्वेंस एक्सपेंसिस कोई भी तुहानू ऑलरेडी दस चुका, कोई भी एक्सपेंस होएगा डेबिट होएगा अकॉर्डिंग टू नॉमिनल टू कैश अकॉर्डिंग टू रियल वट गोज आउट। बेटा कन्वेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, बेटा डेप्रिसिएशन मतलब रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसिड ड्यू टू टीयर वीयर पासेज ऑफ टाइम एक्सेट्रा। तो बेटा डेप्रिसिएशन थोड़ा एक्सपेंस है, मशीनरी की वैल्यू डाउन हो रही है,
बेटा डेप्रीशिएशन थोड़ा एक्सपेंस है अकॉर्डिंग टू नॉमिनल तुसीं इसनूं डैबिट कर दोगे। बेटा मशीनरी का बैलेंस डैबिट होंदा है, बट जो मशीनरी का बैलेंस अपना घट रहा है दैन आप उसनूं की कर देंगे बेटा क्रेडिट कर देंगे। सब डिस्कस किया पे आप ऑलरेडी। तो डेप्रीशिएशन अकाउंट डैबिट टू मशीनरी। अगर मान के चलो बेटा डेप्रीशिएशन थोड़ी मोबाइल फोन पर लगेगी तो एंट्री हो जाएगी डेप्रीशिएशन टू मोबाइल फोन। अगर कोई फर्नीचर पर लगेगी डेप्रीशिएशन टू फर्नीचर सोन। बेटा नैक्सट आता पेटेंट एंड कॉपीराइट अमोर्टाइज। अमोर्टाइज मतलब बेटा राइट ऑफ होना खत्म होना। दैट इज़ दी एंट्री की हो जाएगी वंस अगेन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पेटेंट एंड कॉपीराइट। बेटा देखो पेटेंट एंड कॉपीराइट थोड़ा एसिड होंगे। एसिड का बैलेंस की होंगे डेबिट ऑलरेडी आप डिस्कस किया पे है। अगर थोड़ा कोई एसिड रिड्यूस हो रहा है दैन बेटा वो की हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी। बेटा तुसी कोई एडवांस रिसीव किया अगेंस्ट सेल, तुसी कोई एडवांस रिसीव किया अगेंस्ट सेल। कैश अकाउंट डेबिट बेटा पैसा आ रहा है एडवांस फ्रॉम द कस्टमर या कस्टमर जिस तो थोड़ा रिसीव हो रहा है। तो कस्टमर बेटा गिवर हो गया अकॉर्डिंग टू पर्सन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। एंड अपना कैश अकाउंट थोड़ा की हो गया बेटा अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट की हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। बेटा तुसी एडवांस पे कर रहे हो, तुसी कोई चीज़ परचेज करनी है उसके लिए अगेंस्ट तुसी की है एडवांस पे कर रहे हो। तो थोड़े को बेटा कैश जा रहा है तो एडवांस अकाउंट जिस को जा रहा है बेटा सप्लायर, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है जी। सप्लायर बेटा रिसीवर हो गया अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट कैश वट गोज आउट थोड़े को जा रहा है अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट। ठीक है जी। तो बेटा ये सारियां थोड़ी 14 एंट्री वो है जिन्ना उपर थोड़ा GST चार्ज नहीं होंदा। कैपिटल इंट्रोड्यूस तुसीं वेजिस सैलरी पे कर रहे हो, इलैक्ट्रिसिटी वाटर बिल पे कर रहे हो, कोई इंटरस्ट पे कर रहे हो, इंटरस्ट रिसीव कर रहे हो, कैश डिपॉजिट करवा रहे हो बेटा, कैश विड्रॉ कर रहे हो एंड अपना कोई भी डेप्रीशिएशन हो गया, कोई एडवांस रिसीव हो गया, इन्ना किसी ट्रांजैक्शन उपर भी थोड़ा GST चार्ज नहीं होंदा। ये ऑलरेडी आप लास्ट लैक्चर डिस्कस कर चुके हैं। बेटा हुण आंदे हैं कुछ ऐसिया ट्रांजैक्शन है जिस केस भी असीं GST पे करते हैं। बहुत डिटेल नाल बेटा लास्ट लैक्चर तुहानूं समझाया सी कि जदों असीं GST पे करते हैं तो उदों की आ जाता है इनपुट, वो किहड़ा GST आ जाता है इनपुट GST। वंस अगेन अगर तुहाडी इंट्रा स्टेट है, अगर तुहाडी क्या है बेटा इंट्रा स्टेट होंदा है सेम स्टेट विच, तो बेटा इनपुट की लग जाएगा CGST तो इनपुट की लग जाएगा SGST। अगर बेटा तुहाडा की है इंटर स्टेट है, अगर तुहाडी की है इंटर स्टेट एक स्टेट तो दूजी स्टेट जिवें आप कहिए पंजाब तो दिल्ली तुसीं कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो की लगेगा बेटा IGST। एंड अपना बेटा जेड़ा तुहाडा ये GST है ये हमेशा की इनपुट IGST की होएगा हमेशा डेबिट। ठीक है क्योंकि तुसीं ये पे कर रहे हो लाइक उस एक्सपेंस भी बड़े एक्सपेंस नहीं होंदा, ये थोड़ा एसिड होंदा। लास्ट लैक्चर में तुहानूं दस के आया पाया थोड़ा इनपुट CGST है चाहे SGST है चाहे IGST है की होएगा बेटा डेबिट। अगे आ जाओ देखो बेटा आप कोई भी चीज़ परचेज करते हैं आप जर्नल विच कीता सी असीं एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर आप क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं टू क्रेडिटर, अगर असीं चैक दे रहे हैं तो अपना की हो जाता है बैंक। ठीक है अगर मान के चलो बेटा तुसीं 10,000 का वंस अगेन परचेज किया तुसीं उहदे उपर 900 GST पे कर रहे हो, मतलब GST लग गया तो तुसीं पे कितना करना है 11,800 कि 10,000 तुसीं कोई परचेज किया सीगा बेटा उहदे उपर अगर तुहाडा 9% 900 CGST SGST लग गया तो तुसीं टोटल कितनी अमाउंट पे करनी है, तुसीं टोटल अमाउंट 10,000 प्लस 900 पे करना है, मतलब 11,800 पे करना है। तो टू कैश कितना आ जाएगा बेटा अपना 11,800। ठीक है जी। अगर बेटा तुसीं परचेज कर रहे हो ਇਹਦਾ अगर तुसीं परचेज कर रहे हो अगर अपना की है सेम स्टेट विच इंट्रा स्टेट विच, अगर तुसीं परचेज कर रहे हो इंटर स्टेट विच दैन बेटा सेम चीज़ रहेगी। परचेज अकाउंट डेबिट होएगा थोड़ा 10,000 नाल, इनपुट IGST आ जाएगा, हम CGST SGST नहीं आएगा, IGST 1,800 नाल बेटा वो हाफ हो जाता है। लास्ट लैक्चर भी डिस्कस किया सी 1,800 वंस अगेन तुसीं पे कितना करना है 11,800। अगर बेटा थोड़ा की है सेम स्टेट है तो CGST SGST हाफ हो जाएगा रेट। अगर थोड़ा अपना सेम स्टेट नहीं है दैन बेटा इनपुट IGST आ जाएगा। टोटल अपनी परसेंट ने अगर मान के लिए 18% तो 18% ना इनपुट IGST डेबिट हो जाएगा। ठीक है जी। अगे आओ बेटा अगर तुसी कोई भी रिटर्न अगर तुसी कोई चीज़ परचेज की हो रिटर्न कर रहे हो तो बेटा जेड़ा तुसी इनपुट CGST SGST या IGST पे किया सीगा वो रिवर्स हो जाएगा। जे बेटा वो डेबिट होए सीगे दैन वो की हो जाएंगे क्रेडिट हो जाएंगे। बेटा अगर ये सिंपल एंट्री आप डिस्कस की हुई है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज टर्न,
ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਉਰੇ ਰਿਸੀਵਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰਚੇਜ ਰਿਟਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈ GST ਦਾ। ਇਹ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਹੋਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨਪੁਟ CGST ST ਡੈਬਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੋਗੇ ਬੇਟਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਬੇਟਾ ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ IGST ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੇਟਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ GST ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ GST ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਡੈਬਿਟ। ਚਾਹੇ ਇਨਪੁਟ GST, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣਾ CGST ਹੈ, ਚਾਹੇ SGST ਹੈ, ਚਾਹੇ IGST ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ख़त्म ਹੋ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਆਂਦਾ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਡਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਡਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟਰਮਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰਚੇਜ਼ ਐਂਡ ਸੇਲ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਿਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਆਂਦਾ ਐਸਿਡ ਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ, ਜਾਂ ਐਸਿਡ ਮਤਲਬ ਪਲਾਂਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਮ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, रूल अपना बेटा सेम रहेगा। तुसी एसिड परचेज कर रहे हो, एसिड काउंट डेबिट थोड़े को आ रहा है, तुसी पे कर रहे हो टू बैंक। बट अगर थोड़ी सेम स्टेट है, इनपुट CGST SGST। अगर थोड़ी बेटा सेम स्टेट नहीं है, इंटर स्टेट है, तो बेटा IGST। ठीक है, पे करन लगे बट थोड़ा हमेशा याद रखना इनपुट आना है। ठीक है जी, GST लैक्चर सुनो, बहुत ज़्यादा क्लीयर होएगा थानू। वही एग्जाम्पल लै सकते बेटा 10,900 900 11,800 पे करोगे। अगर थोड़ा IGST है 10,000 1800 प्रॉपर 11,800 तुसी पे कर दोगे। बेटा अगे आ गया एक्सपेंस, कमीशन। तुसी कमीशन पे कर रहे हो या कमीशन अपना रिसीव नहीं, चलो आप हजे फिलहाल पे बारे डिस्कस करते हैं। देखो जी, तुसी कोई भी एक्सपेंस पे कर रहे हो, वंस अगेन GST थानू पे करना पएगा। देखो जी, अगर मान के चलो तुसी कमीशन 10,000 पे कर रहे हो, वंस अगेन थोड़ी अगर क्या है इंटर स्टेट है जी, थोड़ी की है इंटर स्टेट है, दैन थोड़ा IGST लगेगा 1800 11,800 पे करोगे। अगर थोड़ा इंट्रा स्टेट है, कमीशन पेड अपना कितना 10,900 900 टोटल 11,800 पे करोगे। बेटा सिंपल जी गल है, अगर तुसी बेसिक रूल देखो, कमीशन अकाउंट डेबिट हो रहा है नॉमिनल के अकॉर्डिंग, आल एक्सपेंस डेबिट टू कैश, असी कैश पे कर रहे हैं, वट गोज आउट। ठीक है जी, तुसी कोई भी GST पे करते हो, आप केड़ा अकाउंट खोलना आप डिस्कस किया पे, इनपुट इनपुट। अगर थोड़ा अपना की है इंटर स्टेट है तो IGST, मतलब एक स्टेट तो दूजी स्टेट। अगर इंट्रा स्टेट है CGST एंड SGST। बेटा अगे आ जाओ, टेलीफोन बिल सेम है बेटा, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, सेम स्टेट्स कर रहे हैं, इनपुट GST ते SGST थोड़ा की है बेटा, दो अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। सेम बेटा अगर तुसी रेंट पे कर रहे हो, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, एक्सपेंस कर रहे हो तो इनपुट CGST SGST की हो जाएंगे बेटा, डेबिट हो जाएंगे। देखो हुण की है बेटा, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ऐसे अगर देखो ड्राइंग बारे ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ड्राइंग ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बेटा ड्राइंग वो चीज़ है जो तुसी कोई परसनल यूज़ ਲਈ अपना कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो, या बिजनेस ਵਿੱਚੋਂ कोई अपने परसनल यूज़ ਲਈ विड्रॉ कर ਲਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ वर्ड यूज़ करते हैं, ड्राइंग। ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਕੋਈ प्रॉपर्टी है, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਵੀ यूज़ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਪਰਪਸ ਲਈ ਵੀ यूज़ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ यूज़ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, जिन्होंने तुम पर्सनल पर्पज यूज़ करते हो ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अपना GST का डेबिट रहना ही रहना है, इनपुट GST CGST SGST। अगर सेम स्टेट विच है तुसी पे कर रहे हो टू कैश हो जाएगा। ठीक है जी, अल्टरनेटिव बेटा इसमें तुसी अलग अलग भी पा सकते हो, ये थोड़ी कंबाइन एंट्री सी अलग अलग किवें होएगी। जेड़ा बेटा तुसी अपना बिजनेस लिए यूज़ कर रहे हो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, GST डेबिट हो जाएगा। अगर तुसी पर्सनल यूज़ लिए अपना यूज़ कर रहे हो बेटा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है जी, सॉरी बेटा गलत लिखी भी है, थोड़ी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगी, तो इनपुट CGST SGST थोड़ा डेबिट हो जाएगा। ठीक है जी, अगे चलते हैं बेटा आप अगे आ जाओ इंश्योरेंस प्रीमियम ऊपर। वंस अगेन बेटा एक्सपेंस है थोड़ा इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट अकॉर्डिंग टू नॉमिनल, तुसी कैश पे कर रहे हो टू कैश, इनपुट CGST SGST डेबिट हो जाएगा। अगे आ जाओ बेटा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। वंस अगेन बेटा थोड़ा एक्सपेंस है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकॉर्डिंग टू नॉमिनल, इनपुट CGST SGST डेबिट हो जाएगा टू कैश। ठीक है जी, इनपुट क्यों आ रहा है, क्योंकि असी GST पे कर रहे हैं, जो कलैक्ट करांगे उदों आउटपुट आएगा। CGST SGST क्यों आ रहा है, असी मन के चल रहे हैं ये थोड़ी इंटर है, अगर इंटर होएगी बेटा थोड़ी IGST आ जाएगा। ठीक है जी, अगे आ जाओ बेटा बैंक चार्जिस।
वंस अगेन बेटा एक्सपेंस है बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू इनपुट सी जी एस टी सेम है बेटा। अगे आ जाओ तुहाडा अपना प्रिंटिंग स्टेशनरी का एक्सपेंस, फिर बेटा थोड़ा एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू नॉमिनल इनपुट सी जी एस टी इनपुट एस जी एस टी टू कैश। सेम बेटा एक्सपेंस दी एंट्री आ रही है फ्राइट पेड कोई तुसी अपना कैरेज पे कर रहे हो इनपुट सी जी एस टी अकाउंट डेबिट टू कैश सब आप डिस्कस किया पे है। सेम सारी एंट्री है बेटा तुसी कोई पोस्ट एक्सपेंस पे कर रहे हो पोस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश इनपुट सी जी एस टी डेबिट हो जाएगा तुसी पे कर रहे हो। बट हुण देखो गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल तुसी कोई गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो बेटा एज सैंपल। देखो जी अगर मान के चलो वंस अगेन तुसी 10,000 दी गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो पहले अगर ये सिंपल एंट्री की होंगी है तुहानूं याद होवे आपां लास्ट लैक्चर डिस्कस किया एडवरटाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज। बेटा टू परचेज क्यों किया सी कि जदों असीं आपां कोई भी गुड्स खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट बैलेंस वधदा है तो वो अपना डेबिट हो जाता है। हुण जदों असीं वो गुड्स रिड्यूस हो रही हैं बट वो सेल नहीं हो रही। अगर सेल होंगे बेटा टू सेल कर देंगे बट वो गुड्स रिड्यूस हो रही हैं एक्सैप्ट सेल सेल तो अलावा किसी भी रीजन करके बेटा वो रिड्यूस हो रही है दैन असीं उसी परचेज बैलेंस नूं क्रैडिट कर देंगे। जो बेटा आपां गुड्स खरीदण लगे ਜਿਹੜੇ बैलेंस नूं असीं डेबिट किया सीगा जदों हुण वो बैलेंस रिड्यूस हो रहा है बट सेल नहीं हो रहा दैन उस असीं बैलेंस नूं उस अकाउंट नूं की कर देंगे क्रैडिट कर देंगे। ऑलरेडी जनरल चैप्टर बड़ी डिटेल ना डिस्कस किया सी तो बेटा एडवरटाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज बेटा हुण बट अगर तुसी जी एस टी लैक्चर पढ़ो ये सारियां तुहाडियां डोनेशन एडवरटाइजमेंट बेटा इन्हां सारे विच तुहाडा जो इनपुट जी एस टी है चाहे वो सी जी एस टी है एच जी एस टी है आई जी एस टी है बेटा वो रिवर्स हो जाता है। अगर तुसी चीज़ खरीदण लगे उसनूं डेबिट कर रहे सीगे वंस अगेन जिवें तुहानूं परचेज का बेटा मैंने कॉन्सैप्ट दस्सिया है हुण बेटा ये फाइनल कंज्यूमर तक पहुँच रही ने तो बेटा ये थोड़ा की हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा। ठीक है जी क्योंकि इसमें तुसी सेल नहीं कर रहे। हुण देखो तुहानूं एक एग्जाम्पल नाल समझाना अगर मान के चलो तुसी अपना परचेज किया तुसी इनपुट जी एस टी की किया बेटा डेबिट किया। ठीक है जी हुण वो चीज़ां तुसीं सेल करन दी बजाए तुसीं वो किसी नूं सैंपल लई वंडतियां चाहे गुड्स लोस्ट हो गया चाहे गुड्स तुसीं अपना किसी नूं भी डिस्ट्रीब्यूट करतियां फ्री ऑफ कॉस्ट तो बेटा जो भी तुसीं इनपुट जी एस टी पे किया है तुहानूं इहदा इनपुट क्रैडिट नहीं मिलेगा। इनपुट क्रैडिट तुहानूं दस्सिया सी मैं आउटपुट जी एस टी लई नहीं एडजस्ट होएगा थोड़ा ये इनपुट जी एस टी बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा। अगर कोई भी बैलेंस रिड्यूस होएगा जो तुसी चीज़ बेटा डेबिट की है उसनूं असीं की कर देंगे क्रैडिट कर देंगे। सो ईजी तो देखो बेटा उरे इनपुट जी एस टी सी एस टी की हो रहा है क्रैडिट हो रहा है। अगे आ जाओ बेटा वही गल होगी कोई भी गुड्स लोस्ट बाय फायर है ध्यान नाल सुनना अगर तुहाडी अपनी कोई भी डोनेशन चैरिटी है ठीक है जी तुसी किसी चैरिटी लई कर रहे हो अगर गुड्स तुसी अपना परसनल यूज़ लई कर रहे हो ठीक है जी इन्हां सारे केसिस विच बेटा इन्हां सारे केसिस विच थोड़ा की होएगा इनपुट सी जी एस टी का बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है बड़ा लॉस बाय फायर का कॉन्सैप्ट तुहानूं पूरा जनरल चैप्टर समझाया पाया किवें इंश्योरेंस मिलता है लॉज कर दो दैन तुहानूं बैंक कोलों रिसीव होंदा है। ठीक है जी उस तो बाद जो तुसीं गुड्स एज अ डोनेशन दे दोगे वंस अगेन बेटा एंट्री हो जाएगी डोनेशन टू परचेजिस। बेटा देखो जदों तुसीं चीज़ परचेज की सी इनपुट सी जी एस टी तुसीं की है डेबिट किया सीगा हुण उही परचेजिस बैलेंस रिड्यूस हो रहा है अगर परचेजिस क्रैडिट हो रहा है थोड़ा इनपुट सी जी एस टी भी की हो जाएगा क्रैडिट हो जाएगा। अगर थोड़ा इंटरेस्ट रेट है तो बेटा आई जी एस टी हो जाएगा। ठीक है इसी तरह अगर तुसीं पर्सनल यूज़ लई तुसीं यूज़ कर रहे हो अगर तुसीं की कर रहे हो बेटा पर्सनल यूज़ लई यूज़ कर रहे हो दैन बेटा थोड़ा की हो जाएगा इनपुट सी जी एस टी ते एच जी एस टी की हो जाएगा वंस अगेन क्रैडिट हो जाएगा क्योंकि बेटा जब परचेज का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है तो इनपुट सी जी एस टी एच जी एस टी का बैलेंस भी रिड्यूस होएगा। अगे आ जाओ बेटा वो जर्नल एंट्रीज जिन्ना उपर तुसी जी एस टी बिजनेसमैन चार्ज करता है या असीं ये भी कह सकते हैं कुलैक्ट करता है जो असीं जी एस टी कुलैक्ट करते हैं। हुण बेटा जो असीं सेल कर रहे हैं तो सानूं पैसा रिसीव होएगा असीं उन्हां तों नाल गुड्स का प्राइस प्लस जिन्ना सी जी एस टी एच जी एस टी का अपना बनता है वो भी असीं उन्हां तों रिसीव करांगे दैन वो रिसीव करके असीं किस नूं डिपोजिट करवाना हुंदा है गवर्नमेंट नूं डिपोजिट करवाना हुंदा है। दैन बेटा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल टू आउटपुट सी जी एस टी ते आउटपुट एच जी एस टी वंस अगेन अगर इंटरेस्ट रेट है तो आई जी एस टी आ जाएगा बेटा। ठीक है जी बेटा इनपुट सी जी एस टी थोड़ा की होंदा सीगा डेबिट क्योंकि वो पे करते सी आउटपुट सी जी एस टी एच जी एस टी आई जी एस टी की होएगा क्रैडिट क्योंकि वो तुसी कुलैक्ट कर रहे हो।
ਬੇਟਾ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਜਦੋਂ ਸੇਲ ਟਰਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਊਟਪੁੱਟ GST ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਬਿਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਦੈਨ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਡੈਬਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਸੇਲ ਟਰਨ ਟੂ ਡੈਟਰ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀ ਸਮਝੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਊਟਪੁੱਟ CGST ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਸੇਲ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, IGST ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਰੈਂਟ ਰਿਸੀਵ। ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ GST ਬਣਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਟੇਨੈਂਟ ਤੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਕੱਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ 10,000 ਕਮਿਸ਼ਨ, 12 ਆਪਣਾ 900 ਤੁਹਾਡਾ ਆਊਟਪੁੱਟ CGST SGST, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ 11,800 ਰਿਸੀਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇसी तरह अगर इंटरस्टेट है तो उस तो IGST रिसीव करांगे बेटा। अगर मान के चलो कोई रिबेट अलाउड कर रहे हैं बेटा, असी अगर असी मान के चलो तुसी कोई भी रिबेट अलाउड कर रहे हो डैटर नूं जिस तो असी पैसा लैना है, वांस अगेन बेटा थोड़ा आउटपुट CGST SGST की हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा बेटा। रिबेट होंदा सी कैश डिस्काउंट ते ट्रेड डिस्काउंट तो इलावा तुसी कोई भी डिस्काउंट दे रहे हो उसनूं असी रिबेट बोलते सीगे। ठीक है। तो अगर तुसी रिबेट अलाउड कर रहे हो वांस अगेन थोड़ा आउटपुट CGST SGST का बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा टू डैटर जिसनूं तुसी अलाउ कर रहे हो। अगर इंटरस्टेट है दैन थोड़ा IGST बेटा। बेटा अगे वो आता है कि ये भी तुसी GST चैप्टर पढ़ चुके हो कि वो इनपुट CGST SGST IGST जिन्ना उपर इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता, मतलब जो थोड़े आउटपुट GST विच एडजस्ट नहीं होंगे, तो बेटा वो एंट्री हैगी अपनी एक्सपेंसिस अकाउंट डैबिट टू कैश, क्योंकि कभी भी आप रेस्टोरेंट का किसी का भी बिल पे करते हैं उन्होंने उपर थोड़ा इनपुट क्रेडिट अलाउ नहीं होंदा। दैन बेटा वो सिंपल आ जाएगा बिजनेस एक्सपेंसिस अकाउंट डैबिट टू कैश। बेटा हम देखो जो असी GST कलैक्ट किया वो असी गवर्नमेंट को डिपोजिट करवाना है, जो असी GST कलैक्ट किया वो डिपोजिट करवाना है। बट उस तो पहला एक बेटा केस हुंदा सी रिवर्स चार्ज, थोनों GST समझा के आया सी। अगर मान के चलो असी किसी वकील लॉयर नूं आपां फी पे कर रहे हैं या किसी पेटेंट राइट यूज़ करन दे आपां एक्सपेंसिस पे कर रहे हैं, या कोई अनरजिस्टर्ड परसन है जिस तो असी समान परचेज कर रहे हैं, तो बेटा GST सैलर नहीं गवर्नमेंट को डिपोजिट करवाएगा, GST जो बंदा परचेज कर रहा है वो डिपोजिट करवाएगा। देखो रूटीन लाइफ की होंदा, आम ट्रांजैक्शन की होंदा है, जो परसन परचेज करता है वो सैलर ਨੂੰ GST डिपोजिट करवा दिंदा है तो सैलर उसनूं की करता गवर्नमेंट को डिपोजिट करवा दिंदा है। बट इन दी केस ऑफ रिवर्स चार्ज जो बेटा परचेजर है वो डायरैक्टली गवर्नमेंट को डिपोजिट करवा दिंदा है, उसनूं असीं बोलदे आ बेटा रिवर्स चार्ज। बेटा रिवर्स चार्ज विच की एंट्री होएगी, देखो जो असीं इनपुट CGST SGST किस नूं देना सीगा, सैलर नूं देना सी, वो सीधा असीं किस नूं दे रहे हां, असीं गवर्नमेंट नूं टू कैश। अगर बेटा IG अपना इंटरस्टेट है तो इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू कैश। बेटा अगे आ गया सैट ऑफ, थोनों मैं ऑलरेडी लास्ट लैक्चर विच भी दस के आया सी व्हाट इज़ द सैट ऑफ। बेटा सैट ऑफ का मतलब की होंदा, अगर मान के चलो तुसी इनपुट GST पे किया अपना कोई 10,000 रुपये, तुसी आउटपुट GST कलैक्ट किया 12,000 रुपये, तुसी आउटपुट GST बिजनेसमैन ने किसनूं सबमिट करवाना होंदा बेटा, गवर्नमेंट नूं। हुण वो बिजनेसमैन गवर्नमेंट 12,000 नहीं सबमिट करवाएगा, वो पहला जो GST पे कर चुका, जो वो GST पे कर चुका 10,000 पहला वो एडजस्ट होएगा तो बाकी वो 2,000 की है गवर्नमेंट को डिपोजिट करवा देगा। ठीक है जी, कि 10,000 वो एडजस्ट करेगा, सेट ऑफ करेगा, जो बाकी 2,000 रह जाएगा बेटा वो अपने क्या गवर्नमेंट को डिपोजिट करवा देगा। दैन बेटा तुम लास्ट लैक्चर विच भी दस्सिया सीगा कि CGST पहला CGST भी सैट ऑफ होंदा फिर IGST विच, SGST पहला SGST भी सैट ऑफ होंदा फिर IGST विच, जो थोड़ा IGST है बेटा वो पहला CGST विच फिर SGST पहला अपना सॉरी IGST विच फिर CGST फिर SGST विच। बेटा यदि तुहानूं एक प्रॉपर एग्जाम्पल भी समझाई सी लास्ट लैक्चर तुसीं सुन सकते हो। पूरे बेटा उन्होंने एंट्री की होएगी, देखो बेटा सैट ऑफ होना मतलब थोड़ा जो आउटपुट GST है वो भी रिड्यूस हो रहा है, इनपुट GST है वो भी रिड्यूस हो रहा है। ठीक है ना। तो बेटा देखो आउटपुट CGST का बैलेंस की होंदा, क्रेडिट होंदा है, असीं उसनूं की कर दांगे डैबिट। जिहड़ा तुहाडा इनपुट CGST है उसका बैलेंस की होंदा अपना डेबिट होंदा है, उसनूं असीं की कर दांगे क्रेडिट। तो बेटा एंट्री की होगी आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST। ठीक है जी। अगर बेटा इनपुट CGST थोड़ा अगर इनपुट SGST आउटपुट SGST एडजस्ट हो रहा है, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट SGST।
बेटा अगर IGST थोड़ा IGST लिए एडजस्ट हो रहा है, इनपुट आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST कॉन्सैप्ट ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ कि आउटपुट IGST ਦਾ बैलेंस है, SGST ਦਾ बैलेंस ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, बेटा ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਨਪੁਟ ਦਾ बैलेंस ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਡੈਬਿਟ, ਉਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। बेटा सेम अगर ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਨਪੁਟ CGST ਨੂੰ आउटपुट IGST ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST वंस के अगर तुम सैट ऑफ कर रहे हो बेटा इनपुट SGST ਨੂੰ IGST ਵਿੱਚ आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट SGST मतलब सेम बेटा ਤੁਸੀਂ कोई भी चीज़ इनपुट ਨੂੰ अगर ਤੁਸੀਂ आउटपुट ਵਿੱਚ एडजस्ट कर रहे हो आउटपुट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इनपुट अकाउंट बेटा थोड़ा क्रेडिट हो जाएगा। बेटा दी एंड ਵਿੱਚ ਕੀ होएगा जो बैलेंस बचेगा वंस अगेन मैं एग्जांपल ਤੁਹਾਨੂੰ समझाई है 10,000 12,000 10,000 जस्ट हो गया, जो 2,000 बैलेंस बचे आउटपुट GST का वो या SGST का IGST या CGST का वो ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ डिपोजिट करवाना ਹੁੰਦਾ है। दैन बेटा ਉਹਦੀ एंट्री की हो जाएगी आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट IGST टू कैश जो ਤੁਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ डिपोजिट करवा रहे हो। ठीक है बेटा। बेटा ये लैक्चर देखो फिर वही गल समझ ਤਾਂ आएगा अगर ਤੁਸੀਂ लास्ट 2 लैक्चर सुने होणगे, ਤੁਹਾਨੂੰ सब क्लीयर होवे कि जर्नल एंट्री क्या ਹੁੰਦੀਆਂ ने, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट की ਹੁੰਦਾ है, इनपुट CGST आउटपुट SGST इनपुट IGST इन्हां दा रूल की ਹੁੰਦਾ है बेटा, कदों ये चार्ज ਹੁੰਦੇ ने, जदे बेटा 2-3 लैक्चर का कंबीनेशन होएगा दैन ਤੁਹਾਨੂੰ बेटा ये लैक्चर समझ आएगा। ठीक है जी, ओके बेटा।